आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं संजीत कुमार। हम लोग दूसरे सवाल के बारे में बात करेंगे। दूसरा सवाल है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCF ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM होता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट सवाल है हम लोगों का 26 और 91। जब 26 और 91 है तो इस 26 और 91 का सबसे पहले हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। कैसे गुणनखंड निकालेंगे? तो 26 का गुणनखंड निकाल लेते हैं ऐसे। सबसे पहले छोटी संख्या से इसे घटाएंगे, 2 से घटाएंगे 13, 12 में कटेगा और इसको लिख लेंगे 26 बराबर में कितना जी? 2 गुणे 13। फिर 91 वाले को घटाएंगे तो इसको घटाएंगे तो 7 से 13। इस 91 को लिखेंगे तो 7 गुणे 13। अब आप ध्यान रखे होंगे कि यहाँ सबसे छोटा संख्या 7 ही होगा जो कि 91 को काट सकता है, नहीं तो इससे कोई छोटा संख्या नहीं हो सकता। जब हम लिख लिए तो अब हम लोग को निकालना है LCM और HCF। ध्यान रखिए LCM और HCF क्या होता है। तो LCM और HCF, सबसे पहले हम लोग HCF निकालते हैं कि HCF क्या है और HCF कैसे निकालते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो दोनों का हम लोग का जो गुणनखंड मिला हुआ है, इस गुणनखंड में जो पेयर होगा, पेयर का मतलब जो दोनों में मिलेगा वही आपका इसका क्या होगा जी? HCF होगा। तो दोनों में क्या मिल रहा है? 13 13 मिल रहा है, यानी कि इसका 13 HCF हो जाएगा। इसके बाद LCM निकालते हैं। LCM, तो LCM कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले जो पेयर होता है उस पेयर को लिखते हैं। तो पेयर क्या है? 13। और जो पेयर के बाद बच जाता है उसको भी लिख लेते हैं। तो क्या बच गया है? 2 और 17। तो यहाँ लिख लेंगे गुणा में 2 और 7। तो अब 2 और 7 मिल गया, इसका गुणा कर लेते हैं। गुणा करने पर कितना मिलेगा जी हम लोगों को? गुणा करके देख लेंगे। तो 13 दूना 26 और 26 में 7 से गुणा करेंगे तो 7 छक्के 42 का 2, 7 दूना 14 और 4 कितना हो जाएगा जी? 18, यानी कि 182 हो गया। अब हम लोग को इसकी जांच करना है। जांच कैसे करेंगे? तो बताया जा रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM होता है। उस फॉर्मूला को लिखेंगे, जांच करेंगे। क्या कह रहा है जी? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, और इसी फॉर्मूला का फॉलो करके हम जांच कर लेंगे। अगर इस बराबर के इस साइड और उस साइड दोनों साइड बराबर आएगा तो हमारा बना हुआ सवाल सही है। जांच करें दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या कौन कौन सा था हमारा? 26 और 91। इधर हो जाएगा 26 गुणे 91 बराबर में HCF। तो HCF कितना आया है? 13 और LCM कितना आया है जी? 182। अब इसका हम गुणा निकालते हैं। गुणा करेंगे 91 और 26 में, अलग गुणा कर लेंगे। 91 और 26 में गुणा करेंगे 6 एकम 6 और 9 छक 54, 2 9 दूना 18, यानी कि 6 4 दूना 6 और आपका 8 5 13 का 3 और 1 1 2, यानी कि 2366 आया है। कितना आया है जी? 2366। अब इसको हम इधर भी गुणा करके चेक कर लेंगे। 182 में किससे जी? 13 से। 3 दूना 6, 8 3 का 24 और 3 और 2 5, 2 1 से 8 और 1 एकम 1। इसको ऐड करेंगे कितना होगा?
6, 4 2 6, 8 5 13 के 3, 1 1 2, 2366। तो देखिए हम लोग कि दोनों तरफ यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल भी और एलसीएम एचसीएफ का जो आपका गुणा था वो भी, दोनों क्या मिला जी, बराबर मिला। अर्थात हम लोग का ये सवाल सत्य है, इनकी जांच हमारा सफल हुआ। तो इतना आपको कैलकुलेशन करके यहाँ तक बनाना है। आइए हम लोग दूसरे सवाल को बनाते हैं। दूसरा सवाल है हम लोगों का 510 और 92, दोनों का क्या करेंगे, सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे। तो 5 से 10 का गुणनखंड निकालते हैं तो ये तो 2 से कटेगा, 2 दूना 4 और ये हो जाएगा 2 पचे 10, 2 पचे 10 कट गया, ये आपको मिल गया। इसके बाद फिर से कटाएंगे, किससे कटेगा, अब लास्ट में आ गया है विषम संख्या। जब विषम संख्या आ गया है तो 2 से तो कटेगा नहीं, किससे कटेगा, 3 से ट्राई करेंगे, 5 से ट्राई करेंगे। 3 से देखते हैं तो 3 3 8 24, 3 3 8 24 और एक हाथ से इधर चला गया 15, 3 पचे 15 कट गया। अब देखते हैं कि किससे कटेगा। तो अब देखते हैं 85 आ गया है, 85 आपका 5 से कट जाएगा 17 मर्द में, यानी कि 17 पचे 85 कट गया। अब 92 को भी हम लोग गुणनखंड निकाल लेते हैं। 92 का गुणनखंड निकालेंगे, 2 चौका 8 और 2 छक्के 12 और यहाँ पे फिर से 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6। अब दोनों का गुणनखंड लिख लेंगे। 510 बराबर में होगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 और 92 का कितना हो जाएगा जी, तो 2 गुणे 23। हम आपको बोले थे कि सबसे पहले जब अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ में दोनों में जो पेयर होगा तो कौन सा पेयर हो रहा है जी, 2। इस तरह से इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा। अब देखते हैं कि एलसीएम निकालने के लिए, तो एलसीएम निकालने के लिए एक तो पेयर वाला, तो पेयर कितना है 2 और जो पेयर नहीं रहेगा उन सबको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि 2 गुणे यहां से लेंगे 3, यहां से गुणे 5 गुणे 17 गुणे 2 गुणे 23, सबको गुणा करेंगे। गुणा कीजिए, 3 दूना 6, 6 पचे 30 और 17 दिया 51, यानी कि यहां तक गुणा किया हम लोग तो मिल गया 510। 10 के बाद से यहां गुणा कर लेते हैं, 23 दूना 46। इसको जब गुणा करेंगे, कितना गुणा करना है हम लोगों को, 510 और 46 में, तो गुणा कीजिएगा तो आप गुणा कीजिए 6 0 0 6 एकम 6 6 बचे 30, 4 से गुणा कीजिए, 4 0 0 4 एकम 4 4 पचे 20, 0 6 4 3 2, यानी कि 23,460 आया है। कितना आया, 23,460 आया। तो एलसीएम हम लोगों का कितना निकल गया जी, 23,460। अब हमको इसका क्या करना है, जांच करना है। आइए हम लोग जांच करते हैं। जांच में क्या बताया गया है जी, जांच में होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये बात यहां से यहां तक इस फार्मूला को लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। देखिए दो संख्या कौन कौन सा है, एक 510 है और एक 92 है। तो यहां ले लेंगे 510 गुणे 92 बराबर एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना आया है 2 और एलसीएम कितना आया है तो 23,460। अब दोनों तरफ गुणा कर लेंगे, गुणा करने के बाद हम लोग चेक कर लेंगे कि दोनों तरफ बराबर आ रहा है कि नहीं। 92 से 510 में करेंगे तो 92 0 0, 92 एकम 92 का 2 हासी 9 और 92 पचे गुणा करके और आपका 9 जोड़ देंगे, 5 नमा 5 गुना 10 और 9 पचे 45,
एक 46 और 46 में 9 जोड़ देंगे यानी कि 469 मिल जाएगा। तो यहाँ मिल जाएगा आप लोगों को कितना जी, 469 यानी कि 46,920। अब इधर भी हम गुणा करेंगे जब 2 से, तो गुणा कीजिए, 2 0 0, 2 छक्के 6 दूना 12 के 2, और यहाँ 4 दूना 8, 1 9, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, 46,920। इस तरह से देख रहे हैं कि दोनों तरफ आपका बराबर आया हुआ है, यानी कि ये जांच भी हमारा सही है, सवाल सही है। हम लोग अब बात करेंगे तीसरा सवाल 336 और 54 के विषय। हम लोग तीसरा सवाल क्या है, तो हम लोग का है 336 और आपका एक है 54। देखिए यही तीसरा सवाल में है, इसका भी गुणनखंड निकालेंगे। तो 336 का 2 से निकालेंगे, 2 एकम 2, 8 से इधर चला जाएगा, 2 छक्के 12 और 1 इधर चला जाएगा, 2 8 16। फिर 2 से 2 8 16, 2 चौके 8, 2 से 2 दूना 4, सॉरी 2 चौका 8 और 2 दूना 4। फिर 2 से 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 2 एकम 2। फिर 3 से 3 सते 21। तो ये हम लोग का कट गया। अब 54 को भी कटाएंगे। 54 देखिए, 2 से 27, अब 3 से कटेगा, 3 9 27, फिर 3 से 3 3 9। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो 336 बराबर क्या है जी, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। और इधर क्या है जी, 54 बराबर में क्या लिख लेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब हम लोग को निकालना है सबसे पहले एचसीएफ। जब एचसीएफ निकालेंगे तो जो पेयर होता है, तो यहाँ एक पेयर है 2, यहाँ एक पेयर है 3, अब बाकी कोई पेयर नहीं है, यानी कि ये एचसीएफ 3 दूना 6 हो गया। अब हम लोग निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम तो जो पेयर है, यहाँ 2 पेयर है तो ये 2 पेयर हो गया, और यहाँ देखिए 2 पेयर नहीं है, फिर यहाँ भी 2 पेयर नहीं है, फिर यहाँ भी 2 पेयर नहीं है, और ये 3 पेयर तो एक ही 3 लिखाएगा, और यहाँ 7 हो जाएगा, और यहाँ 3 और फिर ये 3, क्योंकि ये 3 तो लिखा गया है पेयर में। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 हो जाएगा, और 16 तिया कितना हो जाएगा जी, 48 48। और इधर से गुणा कर लेंगे, 3 3 9 और 9 सत्ते 63, दोनों को गुणा कर लेंगे। 48 और 63 में, 48 और 63 में गुणा कर लेंगे, 8 3 24 और 4 3 12 और 2 14, और यहाँ गुणा कर लेंगे, 8 6 48 और 6 चौका 24 और 24 और 4 कितना हो जाएगा जी, 28। 4 8 4 12 के 2, 8 1 9 1 10 के 0 और 2 1 3, यानी कि 3024 आया। कितना आया जी, 3024 आ गया, 3024। तो हम लोगों का एलसीएम कितना निकल गया, 3024। अब हम लोग जांच करेंगे। जांच में क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल या गुणा बराबर में एचसीएफ गुणे एलसीएम। इधर दो संख्या कौन कौन सा है, 336 54, 336 और 54 के गुणा करेंगे। एचसीएफ एलसीएम कितना आया है, तो एचसीएफ आया है 6 और एलसीएम कितना आया है, तो हम लोगों का आया है यानी कि 3024। तो यहां लिख लेंगे 3024।
अब दोनों तरफ गुणा करेंगे, जब दोनों तरफ गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा। तो गुणा कीजिए 336 और 54 में, जब 336 54 में गुणा कर लीजिए तो 6 चौका 24 और 4 तिहाई 12, 2 14, 4 तिहाई 12 और 1 13। यहाँ गुणा करेंगे 5 से 30, 5 तिहाई 15, अब 15 कितना हो जाएगा 18 और 5 तिहाई 15 और 1 16 हो जाएगा। यानी कि 4 4 8 3 11, 6 1 7 1 8 और 1 का 1, यानी कि हम लोगों को मिल गया यहाँ पे 18,144। कितना मिला 18,144, यहाँ 18,144 बराबर। इसको गुणा करके चेक कर लेंगे, 6 चौका 24, 6 दूना 12, 2 14 और 6 0 0, 6 एकम 6 हो जाएगा और इसमें 6 3 18, यानी कि 18,144। अब देखते हैं कि दोनों तरफ यहाँ भी हम लोग का बराबर आ गया, अर्थात ये हम लोग का जांच सही है। तो इस तरह से हम लोग का ये दूसरा सवाल समाप्त हुआ। आप तीसरे सवाल के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप तीसरा सवाल देख सकते हैं।